क्या आपके पड़ोस में कोई निर्माण कार्य चल रहा है? आपने निसंदेह अपने घर के रास्ते में एक मेट्रो निर्माण परियोजना देखी होगी, या फिर लंबे समय से निर्माणाधीन बहुराष्ट्रीय कंपनी कार्यालय। 2020 में कोविड-19 महामारी की शुरुआत के साथ जीवन एक डरावने पड़ाव पर आ गया और सरकार द्वारा शुरू की गई कई परियोजनाओं को रोक दिया गया, जबकि दुनिया ने सांस ली। बीते साल लोगों का जीवन पहले जैसे नॉर्मल होने की वजह से हालांकि ऐसा लगता है कि ये परियोजनाएं वास्तव में दिन के उजाले को देख सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द हाउस ऑफ फैक्ट्स में। और आइए जानते हैं इस वीडियो में भारत के कुछ आगामी मेगा प्रोजेक्ट्स जो न केवल महत्वाकांक्षी हैं बल्कि ये देश भर में जीवन को भी बदल सकते हैं। नंबर 1, हाइपरलूप प्रोजेक्ट। हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट का एक ऐसा साधन है जिसे 1200 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से यात्रा करने के लिए परिकल्पित किया गया है। पहियों का उपयोग करने वाले नियमित वाहनों के विपरीत हाइपरलूप के पॉड्स को ऊंचा करने के लिए डिजाइन किया गया है। रिचर्ड ब्रैंसन के वर्जिन ग्रुप को वर्ष 2029 तक भारत में कार्यात्मक हाइपरलूप की उम्मीद है। वर्तमान में वर्जिन एक हाइपरलूप पर काम कर रहा है जो पुणे और मुंबई के बीच का मार्ग लेगा। नंबर 2, वर्ल्ड्स फर्स्ट मोटरेबल रोड थ्रोज ग्लेशियर्स। वर्ष 1985 में शुरू की गई परियोजना हिमांक के तहत बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की पहली सड़क बनाने के लिए काम कर रहा है, जिसे ग्लेशियरों के माध्यम से बनाया जाएगा। पूर्वी लद्दाख में समोमा से सासेरला तक सड़क बनाई जाएगी। चूंकि मौसम की स्थिति परेशान करने वाली हो सकती है, इसलिए ग्लेशियरों के माध्यम से सड़क को तराशना आसान काम नहीं होगा। ठंड के अलावा इन बर्फीले इलाकों में एवलांचेस का लगातार खतरा बना हुआ है। दुनिया घूमना पसंद करने वाले लोगों के लिए ये सबसे बहुप्रतीक्षित भारतीय मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक है। नंबर 3, चार धाम एक्सप्रेसवे। चार धाम हाईवे उत्तराखंड में एक निर्माणाधीन राष्ट्रीय हाईवे है जो पूरा होने पर चार धाम या चार पवित्र स्थानों बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ को जोड़ेगा। नंबर 4, चार धाम रेलवे। चार धाम एक्सप्रेसवे की तरह तीर्थयात्रियों के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए चार धाम को जोड़ने वाला एक रेलवे भी बनाया जा रहा है। ये 2 रेलवे लाइनें डोईवाला रेलवे स्टेशन से गंगोत्री और यमुनोत्री तक और कर्णप्रयाग रेलवे स्टेशन से केदारनाथ और बद्रीनाथ तक चलेंगी। नंबर 5, सोलर मिशन बाय इसरो। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन सूर्य को करीब से देखने के लिए स्थापित किया जा रहा एक सोलर मिशन है। चंद्रमा का अध्ययन करने के विपरीत सूर्य का अवलोकन कठिन हो सकता है, क्योंकि सूर्य न केवल बहुत दूर है बल्कि उपग्रहों के लिए भी परिस्थितियां आदर्श नहीं है। तो ये बहुत ही जबरदस्त मिशन रहेगा इसरो के लिए। नंबर 6, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट इतिहास में सबसे महंगा प्रोजेक्ट्स में से एक है और ये भारतीय इतिहास में पहली बार है। पहल का लक्ष्य उन सरकारी भवनों का नवीनीकरण करना है जिन्हें आज की जरूरतों के लिए पुराना और अप्रभावी कहा जाता है। परियोजना का बजट लगभग 13,000 करोड़ होने का अनुमान है। दूसरी ओर नया संसद भवन उर्फ सेंट्रल विस्टा अगले साल की शुरुआत में पूरा हो जाएगा। कई कारणों से इस पर बहस छिड़ गई है। परियोजनाओं की आवश्यकता पर विपक्ष और पत्रकारों ने सवाल उठाया है। दूसरी ओर सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि ये जरूरी है। परियोजना का लक्ष्य दशकों पुराने संस्थानों को अधिक पर्यावरण के अनुकूल और आवश्यक बदलाव प्रदान करना है। पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के 2023 में पूरा होने की संभावना है। नंबर 7, सेतु भारतम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई सेतु भारतम परियोजना कई हाईवेज पर रेलवे क्रॉसिंग को पुलों में बदल देगी। परियोजना मौजूदा पुलों की मरम्मत का भी प्रयास करती है। यह परियोजना प्रतिदिन सड़क मार्ग से आने जाने वालों के लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि इससे यात्रियों का काफी समय बचेगा। समय बचेगा तो काम अच्छे से होगा, और जब काम अच्छे से होगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी। नंबर 8, जांस्कर हाईवे। ये अंडर कंस्ट्रक्शन हाईवे लद्दाख में सुदूर जांसलर वैली को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने की योजना बना रहा है। ये देश के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है, क्योंकि ये सीमा को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ती है, सेना की मूवमेंट को तेज करती है और यात्रा के समय को काफी कम करती है। नंबर 9,
इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। भारतीय रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम एक स्वतंत्र सैटेलाइट सिस्टम है जो भारत को अपना नेविगेशन सिस्टम रखने वाला चौथा देश बनाती है। IRNSS भारतीय जल में समुद्री नेविगेशन को और अधिक सटीक बनाता है और भविष्य में सामान्य उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। नंबर 10, बुलेट ट्रेन। जापानी तकनीक की मदद से जल्द ही बुलेट ट्रेन भारत में भी इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगी। यह औसतन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करेगी, जिससे यह नियमित रेलवे की तुलना में 10 गुना तेज हो जाएगी। वर्तमान में अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन चलाने के लिए काम चल रहा है, जो भारत के 2 प्रमुख कमर्शियल केंद्रों को जोड़ता है। यह परियोजना 2023 तक तैयार होने की उम्मीद है। नंबर 11, गगनयान। गगनयान अंतरिक्ष यान को 2021 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से परियोजना में देरी हुई। गगनयान इसरो द्वारा डिजाइन किया गया पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष यान है। अगर योजना के अनुसार चीजें होती हैं, तो भारत रूस, अमेरिका और चीन के बाद अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। नंबर 12, चिनाब रेल ब्रिज। जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यह काम उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला को जोड़ने वाली रेलिंग परियोजना का हिस्सा है। यह पुल 1315 किलोमीटर लंबा होगा और समुद्र तल से 359 मीटर ऊपर उठेगा। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल की लागत 5.12 अरब है। इस निवेश से केंद्र शासित प्रदेश के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस परियोजना को शुरू करने की मूल प्रेरणा निवासियों के लिए जीवन को आसान बनाना था। मौसम की वर्तमान स्थिति के कारण उन्हें इधर उधर जाना मुश्किल हो रहा है। नंबर 13, मुंबई टू दिल्ली एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे करीब 1350 किलोमीटर लंबा है। इसे हमारे देश की राष्ट्रीय राजधानी और वित्तीय राजधानी के बीच बनाया जा रहा है। यह परियोजना 2019 में शुरू हुई थी और इसकी कुल लागत 1,03,000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। प्रमुख लक्ष्य देश के बड़े शहरों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करना है और एक्सप्रेसवे के आसपास स्थानीय विकास की मात्रा बढ़ाना। महामारी के कारण एक अंतराल के बाद इमारत फिर से शुरू हो गई है। परियोजना के 2 चरण होंगे। पहले चरण में 8 लेन होंगे, जबकि दूसरे चरण में 12 लेन होंगे। रेल परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में कहा कि जुलाई 2021 तक कुल परियोजना का 350 किलोमीटर पूरा हो चुका था। शेष कार्य प्रगति पर है। जनवरी 2025 तक इस परियोजना के पूरा होने की संभावना है। नंबर 14, सुपरनोवा स्पाइरा। इंडियाज टॉलेस्ट रेजिडेंशियल टावर। सेक्टर 94 नोएडा में सुपरनोवा स्पाइरा भारत की हाईएस्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग का निर्माण भारत की महत्वाकांक्षी मेगा प्रोजेक्ट में से एक है। संरचना 80 मंजिला और 300 मीटर की ऊंचाई के साथ एक मिश्रित उपयोग टावर है। अप्रत्याशित महामारी सीमाओं के कारण परियोजना वर्तमान में पूरा होने के करीब है। यह संरचना सबसे ऊंची होगी। कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई कुतुब मीनार की ऊंचाई से भी ज्यादा होगी। सुपरटेक कंपनी के मुताबिक खुशी की बात यह है कि 90% कंस्ट्रक्शन हो चुका है। नंबर 15, इंडियन रिवर्स इंटरलिंक प्रोजेक्ट। भारतीय नदियों को आपस में जोड़ने का उद्देश्य नहरों और जलाशयों के नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न भारतीय नदियों को आपस में जोड़कर भारतीय जल निकायों का संरक्षण और निगरानी करना है। परियोजना का उद्देश्य बेहतर सिंचाई सुविधाएं बनाना, भूजल पुनर्भरण को बनाए रखना और कुछ बाढ़ संभावित क्षेत्रों को बाढ़ से रोकना है। अगर हमारे भारतीय मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने में कोई चूक हुई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बताइएगा कि आगे कौन सी वीडियो देखना चाहेंगे। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।